से होता है सुंदर संसार, होता है सुंदर संसार। करुणा दया उदारता ये परम पिता का है उपहार, परम पिता का है उपहार। सब में परस्पर स्नेह बढ़े, अब ऐसी रीत निभाना है, अब ऐसी रीत निभाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। शान है, सच्चे मानव की शान है। क्षमाशील बन शांति देना जीवन की मुस्कान है, जीवन की मुस्कान है। राग द्वेष से रहे जगत अब हमको यहाँ बनाना है, अब हमको यहाँ बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सदा शुभ भावना देंगे, सदा शुभ भावना। आओ करें हम सभी के लिए पल पल मंगल कामना, पल पल मंगल कामना। शिव पिता का शुभ संदेशा जन जन को पहुँचाना है, जन जन को पहुँचाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। ओम शांति। इस समय की
आपकी ये सभा बहुत ही अच्छी अंतर्मुखता वाली दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आप सभी अलग अलग स्थानों पर योग का अभ्यास करके आए हैं। तो योग में क्या होता है, हम स्मृति स्वरूप हो जाते हैं। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, जिसकी हूँ और जिस कार्य के लिए निमित्त हूँ, वो सब स्पष्ट हो जाता है। तो जब स्पष्ट हो जाता है, दिमाग में बढ़ जाता है, इसमें दृढ़ता आ जाती है, उसमें हमारा निश्चय पक्का हो जाता है जिस कार्य के लिए हम निमित्त हैं, तो उसमें ये सारी टॉपिक समाई हुई है। हमको कुछ कहने या सीखने की भी दरकार नहीं है। हम तो उसी निश्चय के आधार से शुरू से ही चलते आए हैं। भगवान के बने हैं, भगवान ने हमको चुना है और महान कार्य के लिए चुना है, बहुत ऊंचा कार्य। इस गीता ने स्पष्ट हमारे माइंड को क्लियर कर दिया कि हमारी भावना क्या काम करेंगी, हमको क्या करना है। अगर हम एक भी गीत को अपने स्मृति में लाएंगे, बार बार उस स्मृति में रहेंगे, तो हमारे जो गीत है वो है ही ज्ञान युक्त, भगवान के महावाक्यों के आधार पर। इसलिए हमको हमारे बाप में निश्चय है, हमारे को हमारी स्थापना में निश्चय है। और ये कौन सा झार है, ये सारा झार किस कार्य के लिए है, किसके लिए है, ये रूहानी सेना किसके लिए है, उनको क्या करना है, ये काम हमारे बुद्धि में रहे कि इस सेना को क्या करना है। जैसे उस सेना में जाते हैं तो उनों के बुद्धि में है मरना और मारना, बस सारा टाइम बुद्धि में वही भरा हुआ होगा, जोश भरा हुआ होगा। मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, उनको ज़रा भी फील नहीं होगा कि हम मर रहे हैं, अब क्या होगा। बच्चे छिपे नहीं, छिपते नहीं है, युद्ध के मैदान में खड़े हो गए। उनको मालूम है हमारा धंधा क्या है। तो हम रूहानी सेना के सैनिक हैं, हमको क्या करना है, हमारा काम है नए संसार को बनाना। तो बनाएंगे तब जब हमारे में ज्ञान की शक्तियाँ, गुणों की शक्तियाँ होंगी, हमारा योग अच्छा होगा, तो हम दूसरे को आप समान बना सकेंगे। ज्ञान देना अलग बात है, ज्ञान तो सभी दे सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, 8-10 साल वाले, ज्ञान सुन करके अच्छी तरह से स्पष्ट कर लेते हैं। वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि जो ज्ञान है उसमें हमारा निश्चय पक्का हो, उसी के आधार से हमारी धारणा हो, उसी के आधार से हमारा कर्म और व्यवहार हो, दूसरों से व्यवहार हो, दूसरों को स्पष्ट दिखाई पड़े कि बरोबर ये धर्म का काम करने के लिए निमित्त है, अधर्म का काम करने वाले ये नहीं है। तो धर्म की धारणा प्रैक्टिकल में हो, अपना ही संस्कार इतना शुद्ध हो, उसमें जरा भी माया की मिलावट न हो। ओरिजिनल संस्कार कौन से, ईश्वर पिता के बच्चे, एक ही इंजेक्शन लगाओ, ईश्वर पिता के बच्चे हैं, स्वर्ग की स्थापना करने के लिए निमित्त हैं। हमको क्या करना है, उसमें ऑटोमेटिकली ये विषय आ जाती है। भगवान के बच्चे हैं तो संस्कार तो हमारे मिले हुए हैं। शूद्रों में होती है भिन्नता, उनमें बहुत देवमान होता है, सारे विकार होते हैं, उनके विकार तो टकरते ही रहते हैं। और हम तो टकरने की दुनिया से निकल के आए, शूद्र वर्ण को ही छोड़ दिया, आश्रित दुनिया को ही छोड़ दिया, त्याग हो गया बुद्धि से, हम ब्राह्मण वर्ण में आ गए। तो जहाँ शब्द है ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण कुल भूषण, गॉडली स्टूडेंट, खुद गॉडफादर पढ़ा रहे, रोज हम सुनते हैं, हम बच्चों को बेहद का बाप पढ़ा रहे।
तो भगवान के पढ़ाई में हम सब चल रहे हैं, तो हमारा आपस में कितना प्यार होना चाहिए। गैरत रह नहीं सकती है। जहाँ गैरत है, जहाँ द्वैत है, वहाँ समझो अज्ञान है। बाबा के शब्द ही दो आते हैं, वो कांटे है, वो फूल है। फूल माना खुशबू, फूल माना कोमलता, सुंदरता। कांटे तो चुभते ही रहते हैं। तो हम कांटों के दुनिया से निकल के आए और मानते हैं सबका विश्वास। इतने लोग कहाँ से आए, दूर दूर से आए, जरूर उनका निश्चय तभी तो आए ना, नहीं तो इतना खर्चा करके कौन आ सकता है? क्यों आ सकते हैं? उनको योग में शौक न हो, उसको धारणा में शौक न हो, तो इस सभा में बैठ ही नहीं सकते, बोर हो जाएंगे। परंतु हम सब रुचि से, प्यार से पढ़ रहे हैं। तो हमारे अंदर में एक ही लक्ष्य हो, हम किसके बच्चे, किस काम के लिए हैं। तो जिस काम के लिए है, तो ये तो सेना है, हाथ में हाथ मिला के काम करना है ना। ये बिल्डिंग ऐसे ही थोड़ी बनी, किसी एक ने थोड़ी बनाई। सब भाई बहनें सब प्रकार के आए, सभी ने मिल करके, किसी ने क्या काम किया, किसी ने क्या, किसी ने, तो देखो आपके लिए एकदम ऐसा सुंदर महल तैयार हो गए। आज भी जितने बाबा के भवन बन रहे, सब मिल मिल करके बना रहे हैं। बाहर वालों का सहयोग लेते हैं, काम सब हम ब्राह्मण बच्चे करते हैं। तो अगर हमको नई दुनिया की स्थापना करनी है, और ये हमारे निश्चय में पक्का है, हम स्वर्ग के स्थापना के लिए निमित्त हैं, तो हमको अपने संस्कार को मिला करके चलना है। उसमें झुकना पड़ेगा। हमारे सब दैवी गुण उसमें आ जाते हैं, सहनशीलता भी इसमें आ जाती है। किसी ने कुछ कह दिया तो हम संभालेंगे, कोई बात नहीं। मेरे को मेरी स्थिति क्या बनानी है, मुझे मेरे बाप का क्या फरमान है, तो हम अपने बाप को बुद्धि में रखेंगे। उसने क्या कहा, उसने क्यों कहा, ये तो दुनिया में पहले भी करते रहते थे। अभी तो उस दुनिया से निकल के आए, अभी हम बाबा के बच्चे उस बेहद के दुनिया में आ गए हैं, जहाँ जहाँ भी आप सब भाई आते जाते हो। तो बुद्धि में ये लक्ष्य है कि हमको करना क्या है, मिलन संस्कार मिला करके ही हमको काम करना है। तो मिलाने के लिए हमारे में क्या ताकत चाहिए? सहनशीलता की शक्ति चाहिए, निर्माणता की शक्ति चाहिए, झुक करके चलना, सदा हाँ जी करके चलना। कोई का अच्छा काम है तो उसको सहयोग देना, रांग काम में अपना कोई हाथ नहीं डालना। बुद्धि जरा भी रांग काम में न जाए, मेरा भी कर्म बन जाएगा ना। हम स्थापना का काम करते हैं या हम दूसरा काम करते हैं, उल्टे काम के लिए थोड़ी है। डिस्ट्रक्शन का काम नहीं करना है, कंस्ट्रक्शन का काम करना है। तो उनमें हमको मिल करके काम करना है। किसी के बात को भुलाना भी पड़ता है, कोई बात नहीं, बीत गई ना, फिर बीती हुई बात का क्या चिंतन करना। हर एक रोज उन्नति के लिए पुरुषार्थ करता ही रहता है। जब वो पुरुषार्थ करता है, वो दौड़ता रहता है, हम उनके बीच में बांधा क्यों डालें? हम अपने में भी बांधा क्यों डालें? उसको देख करके मैं क्यों अपने को बांधा डालूं? तो मैं अपने पुरुषार्थ में रहूंगी, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा बाप मुझे क्या कहता है, बस। फिर हर बात में हम मिल करके चलेंगे। ये हमारे प्रैक्टिकल बात है। आप देख रहे हो, इस इतने बड़े यज्ञ को चलाने के लिए जिनको बाबा ने निमित्त रखा है, सब दादियां मिल करके काम करती हैं। तू मैं है ही नहीं। दादी जैसे कहे, जिस तरह से कहे, बड़ी दादी को कहे, दादी जानकी को कहे। मैंने तो देखा हमारी चंद्रमणि दादी इतनी बड़ी दादी थी, पर दादी कुछ भी कहती थी फटाफट वो कहती थी हाँ दादी, जी दादी। दादी कहेंगी तुमको अभी अमृतसर में नहीं जाना है, तुमको फलां जगह जाना है, हाँ दादी, जी दादी। मैं सदा ऐसे देखा, जी दादी, मुस्कुराते हुए, क्योंकि उसको पता है बाबा के सीट पर दादी है। दादी हमको कहती है, माना हमको बाबा कहते हैं। बड़े प्यार से हाँ करती थी। मैं कई बार दादी के बीच में बैठ के कहती थी, दादी नहीं, इस समय इसका अमृतसर में जाना ज़रूरी है, दादी इस बार आप इनको 2-4 दिन की छुट्टी दे दो, वहाँ से बहुत पत्र आते रहते हैं, आप छुट्टी दे दो। तो दादी मुस्कुराती रहेंगी, ये दादी चंद्रमणि दादी। दादी कहेंगी, माना एकदम से दिल से वो स्वीकार करेंगी मुझे जाना है।
दादी जहाँ भेजती है वहाँ जाना है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ दादी भेजती है, बस। अब इतने सालों से कैसे मिल करके काम कर रहे हैं। दादी कहती है ऊपर जाओ, हम चली जाती हैं। दादी कहते हैं नीचे रहो, हम बैठ जाते हैं। दादी कहते हैं इधर जाओ चक्कर लगा के, हम कहते इतना दिन जाना, बस, अधिक नहीं। जैसे कहती हैं वैसे हम करते हैं। आपको पता है इस समय दादी की तबीयत भी नरम गरम है। दादी के आगे हमारी मुन्नी बहन है, मोहिनी बहन है, वो सारी कारोबार को ईशू बहन है संभालती हैं। तो हमारे से छोटी बहनें हैं, परंतु छोटी बहन हमको प्रोग्राम देती है। छोटी बहन हमको प्रोग्राम देती है, तुमको ऊपर में जाना है, तुमको ऊपर में जाके वाणी सुनानी है, तुमको फलानी जगह जाना है, ये काम करके आना है, तुमको इतने दिन के लिए बाहर जाने की छुट्टी, अधिक नहीं जी। क्योंकि हम उनको नहीं देखते, हम दादी को देखते हैं। दादी के डायरेक्शन पर ये चल रही है, बुद्धि में दादी है। हम इनको ना करेंगे, वो वहाँ जाके ना करेंगे, तो हम उनको ना करते ही नहीं हैं। एकदम से जैसी बात है, जो बात हमको कही जाती है उसको हम मान लेते, स्वीकार कर लेती है प्रेम से। तो देख रहे हो इतना बड़ा कारोबार चल रहा है। तो जहाँ हमारे 2-4 भाई हैं, जरा देह अपमान टकरता है ना, तो फिर क्या होता है, टक्कर में क्या होता है, आग लगती है। पत्थर से पत्थर लड़े, जन्म आग को दे। अगर पत्थर से चंदन को घिसे तो चंदन निज गुण दे। तो 2 पत्थर बन जाए तो ब्राह्मण तो ठहरे नहीं, दोनों ही पत्थर के लाइन में आ जाएंगे, माने शूद्र वर्ण में आ जाएंगे। शूद्र माना ही टकराव, ब्राह्मण माना एकता और प्रेम, सद्भावना। गीत को कितना सुंदर बजाया, सद्भावना भरिए सबका कल्याण हो। अरे पशु पंछी के कल्याण के लिए तैयार है। जो गिरे उसको उठाओ, जो गिरे उसको गले लगाओ, तो आप उसको मिला लेंगे। गिरने वाले गिरते रहेंगे, पर बचाने वाला कौन? हमारा क्या काम है? बचाना, गिरे हुए को बचाना, उनको हिम्मत देना, उमंग उत्साह का इंजेक्शन लगाना, उनको प्यार देना। उनके अंदर पंख टूट गए हैं बेचारे के, पर चाहता है उड़ना, तो हमारा काम है उड़ाने के काम में उनको सहयोग देना। तो अगर ये भावना जगी रहेंगी सदा निरंतर, हमको ये काम करना है, बस कोई कुछ भी कहे हमको क्या करना है, ये बुद्धि में होगा तो हम रास मिला सकेंगे आपस में। अभी भी रास करेंगे तो कैसे करेंगे? अकेला अकेला कोई करेगा? हाथ में हाथ मिलाते हैं, खूब अच्छी तरह से हाथ में हाथ मिला के खूब अच्छी रास करते हैं, वो रास सुंदर होती है। अकेले अकेले तो कई कर भी लेती है, वो तो कोई बड़ी बात है ही नहीं ना। अकेले में सबके हाथ पांव चल पड़ते हैं, पर रास मिला कर के चलना, उस ढंग से चलना, ये भी एक कला होती है, ये जीवन में जीने की कला है। तो आप इतने ब्राह्मण यहाँ आए हो, अगर आज ही हम दृढ़ संकल्प करें, हमारे क्लास में कच्चे भी है, हमारे क्लास में पक्के भी है, हमारे से ऊपर वाले भी, हमारे से नीचे वाले भी हैं, तो क्या धारणा बाबा ने बताई है? बाबा की मेन धारणा को हम दोहराते हैं, बड़ों को रिगार्ड देना है। आज की वाणी थी तो भाई बच्चों को, माताओं को रिगार्ड देना है। भगवान ने माताओं को आगे रखा है ना, माताओं के द्वारा स्वर्ग की स्थापना करा रहा है। तो जो काम बाबा ने किया, जिन बच्चों को ये निश्चय है वो एकदम एक्यूरेट काम करते हैं। बाबा ने माताओं को आगे रखा। मैंने खुद अपने अनुभव में देखा कि हमारे भाई जगदीश बड़ा ज्ञानी तो आत्मा, बुद्धि एकदम विशाल, कहाँ भी मिनिस्टरों के पास जाएगा ना, कहेंगे मेरे को 2 बहनें पहले चाहिए, तब मैं ये काम करने जाऊँगा। तो हम कहेंगे ये तो मिनिस्टर से मकान के बारे में बात करनी है, इसमें तो जगदीश भाई आप अकेले ही काफ़ी, एक दूसरा भाई साथ में ले जाओ। कहेंगे नहीं, बहनें गई मना काम हुआ पड़ा है। मैंने क्या कि आगे बहनें गई तो उनके बहनों का ही प्रभाव पड़ेगा, बहन जो कहेंगी वो मानने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जब बाबा ने रखा है, हम क्यों ना फायदा लें? वो कभी भी अकेला नहीं जाता था, हर बात में वो समझता था माताओं को आगे रखना। तो इतनी बड़ी स्थापना में जगदीश भाई इतने सालों से
एक्यूरेट चलता आया। हमने उसकी विशेषता को नोट किया। औरों में जो पीछे पीछे आए हैं उनमें थोड़ा अंतर होगा, मैं उस बात में नहीं जाती हूँ, लेकिन इसके अंदर जो मैंने देखा वो मैंने आपको बताया। तो हम सबको मिल करके काम करना है। हमने अपनी दादी प्रकाश मन में जब वो सेवा पर रहती थी तो मुंबई में जहाँ गई जिस भी स्थान पर सब दादी को प्यार करती थी और दादी सबको प्यार करती थी। अपन से बड़ों को, अपन से छोटों को, बड़ों को रिगार्ड, छोटों को प्यार। टक्कर होता है समानता वाले में, उसके साथ कैसे चलें? तो समानता वाले को रिगार्ड देना, उनकी बात को सत्कार देना, सुनना वो क्या कहती हैं, क्या प्लान बनाया है। तो सबको अगर सत्कार दे के उसकी बात सुनते हैं तो सम्मान वालों को भी मिल जाता है बल, वो भी उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। और अगर छोटे हैं उनको प्यार दे के चलाओ तो छोटे भी बहुत कमाल का काम करके दिखाते हैं। और जो बड़े हैं हमारे से बड़े, उनके लिए तो सदा रिगार्ड। तो दादी से आयु में जो बड़ी बहनें थी, 4-5 बड़ी बहनें थी, जैसे मानो दीदी बड़ी थी आयु में। हमारी पुष्प शांता बहन थी, वो बड़ी थी। हमारी बिरजेंद्रा दादी बड़ी थी, निर्मल शांता दादी बड़ी, 4 ये सब बड़ी बड़ी एज वाली थी। इतना रिगार्ड दादी देंगी जो बात मत पूछो। जैसे उनसे पूछ करके, उनके आगे बात रख करके, फिर उनकी राय ले करके फिर वो काम करेंगे। तो हमने नोट किया दादी कुमार का में भी, हाँ ऐसी कला है जो सबको साथ बना करके, हाथ में हाथ मिला करके, सबसे मिल करके काम करती। मुंबई में जाकर के उसने एकदम कमाल का काम कर दिया, क्योंकि एक ही गुण बहुत बड़ा है, मिलनसार का गुण। अपना ईगो नहीं, मैं होशियार हूँ, मैं ऐसी हूँ, मुझे किसी की राय की क्या दरकार, ये तो छोटी सी बात है, मैं आप ही कर सकती हूँ, मुझे पूछने की क्या दरकार है। तो आगे वाले सहयोग नहीं दे देंगे। सहयोग तब मिलता है जब किसी से पूछा जाता है, भाई ये काम करना है, कैसे करें, आपका क्या विचार है। विचार तो लो, विचार में अच्छी अच्छी बातें निकल आती हैं। अगर अच्छी बात किसी की मिल जाए और हम उसको फॉलो करें और उसी के आधार से चलें तो उसमें हमारी क्या कमी हो जाएगी, हमारा काम अच्छा हो जाएगा। हमारा मना बाबा का काम, जब बुद्धि में बाबा होता है ना, तब ये ईगो नहीं आता है। काम ही भगवान का, यज्ञ भी भगवान का, ज्ञान भी भगवान का, सब बाप का दिया हुआ है, मेरा क्या है इसमें। हमको देह अभिमान को छोड़ करके काम करना बस। मिलने का संस्कार सतयुगी दुनिया बनानी है तो हमारे में सब प्रकार की शक्तियां चाहिए। प्रेम भी चाहिए, भुलाने की शक्ति, फिर मिलाने की शक्ति। हर बात को मिटा करके चलो। कोई की भूल हो गई खत्म ना, उसको पकड़ के थोड़ी बैठना है। अरे वो अपनी भूल को छोड़ने के लिए बेचारा पुरुषार्थ कर रहा है, उसकी भूल को लेके हम क्यों पकड़ें। वो भूल हमारे ऊपर चढ़ जाएंगी, उसका संस्कार हमारे में आ जाएगा। तो भाई संस्कारों की रास तो भिन्नता तो बहुत है। सारे संसार में करोड़ों मनुष्य काम करते हैं, एक का संस्कार एक से नहीं मिलता है। सबकी वैरायटी है, भिन्न भिन्न संस्कार है। इसलिए शिक्ल भी अलग है, अकुल भी अलग है, काम भी अलग है, व्यवहार भी अलग है, पाठ भी अलग है, सुख दुख भी अलग अलग है। तो संसार माना ही संस्कार की भिन्नता, इसी को ही संसार कहा जाता है। संस्कारों की भिन्नता न हो तो ये संसार चल भी नहीं सकता है। सब एक जैसे भी नहीं हो सकते हैं, भिन्नता चाहिए, यही वैरायटी है। इसलिए हम कहते हैं ये वैरायटी नाटक है, बेहद का बहुत बड़ा नाटक है। नाटक में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, अपना अपना कर्म है और अपने अपने कर्मों का अपना अपना फल भी है। सुख दुख का आधार भी तो ये संस्कार ही है ना। सिर्फ हम संस्कारों में शुद्धि लाने चाहते हैं, ज्ञान योग की शक्ति भरनी चाहते हैं, ताकि हमारे ओरिजिनल संस्कार हो जाए। आज बाबा ने बहुत मीठे शब्द कहे कि बच्चे, बाबा जो चाहता है, अगर तुम नर से नारायण बन जाओ तो तुम्हारा भी मंदिर बनेगा, मेरा भी मंदिर बनेगा।
मेरे समान बनो। बाबा हमको मंदिर में बिठाने लायक बनाता है। नर से नारायण बन जाओ, नारी से लक्ष्मी बन जाओ। तो लक्ष्मी नारायण बनाने वाला इतना प्यार से बना रहा है, हमारी सजावट कर रहा है, हमारे को गहने भूषण पहना रहा है, नित्य नया श्रृंगार करता है बाबा। अगर हम अपना श्रृंगार उतार देवें, श्रृंगार पहने भी नहीं, भगवान पहने, हम फटाफट गिरा देवें, तो हम जैसे के वैसे रहेंगे। उसके ऊपर कई मिसाल देते हैं, हम वो तो नहीं देना चाहते हैं, पर हम अपना श्रृंगार क्यों उतारें? तो माना जो उतारते हैं उनका लक्ष्य ठीक नहीं है। जहाँ जहाँ थोड़ी भी गड़बड़ होती है, परिवार में यानी क्लास में, या कोई भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, ईगो में कोई टकरता है, स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि यहाँ ज्ञान और ध्यान नहीं है। अगर ज्ञान और ध्यान होता तो ये काम करते नहीं। हर हालत में मर करके चलो, हमारी ये जीवन ही है जीते जी मरने की। इतना बड़ा कभी किसी के विद्यालय में ऐसा शब्द आता ही नहीं है, भाई यहाँ तुम क्यों आए हो, तुम यहाँ क्यों आए हो। इतने स्पष्ट शब्द है भगवान के इस पाठशाला में, हम यहाँ जीते जी मरने के लिए आए हैं। कौन जीते जी मरेगा? ऐसा कभी होता है क्या जीते जी मरने का कोई प्रोग्राम? यहाँ तो देखो इतना सुंदर, खुशी खुशी से हम मर रहे हैं। हमको हमारे संस्कारों का परिवर्तन करना है। शुद्ध परिवर्तन माना शुद्ध संस्कार बनाने हैं, ओरिजिनल, जिससे हमने सत्युग त्रेता में राज किया। हमारी प्रजा भी सुखी थी, हमारे जानवर भी वहाँ सुखी थे, एक घाट पर पानी पी सकते थे, उनमें भी अंदर में वो नहीं था खोट पाप, उनमें कोई विकार नहीं था, सतो प्रधान स्टेज। तो सतोगुणी संस्कार बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो बाबा ने कहा है ना, उसको बार बार स्मृति मिलाना पड़ेगा, क्योंकि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हम पढ़ रहे, पढ़ाई ये है। कौन सी पढ़ाई है? मुरली में क्या है? मुरली में सारी धारणा है, देह अभिमानी बच्चे बनो। देह अभिमान को छोड़ो। देह अभिमान हमारे को पत्थर बुद्धि बना देता है। देह अभिमान हमारे को टकराव सिखलाता है, लड़ो, मन मोटाव, दूरी और दूर कर देती है। ज्ञान कहते हैं नस्तिक आओ, और हमारा स्वभाव संस्कार जो आसुरी है वो हमको दूर कर देता है। तो हम समझ जाते हैं कि ज्ञान योग की कमी के कारण ये होता है। परंतु कमी को कौन निकालेगा? हम ही तो बाबा के बच्चे सब मिलकर के निकालेंगे ना। इसलिए हमारी दादी माँ बीच बीच में ऐसा प्रोग्राम बना लेती है, कभी कुमारियों का, कभी माताओं का, कभी भाइयों का। नहीं, ये चलता रहे, उमंग उत्साह का एकदम वो चलता ही रहे। जरा भी हम देह अभिमान में आ जाते हैं तो देह अभिमान से टकराव हो जाता है। देह अभिमान से ही कई विकार पैदा होते हैं। आप अनुभव करके देखो, मेन है ही देह भान। देह भान आया तो मैं होशियार हूँ, मैं बुद्धिवान हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं फलाने कुल की हूँ, मैं फलानी जाति की हूँ। ये सब देह भान से ये पूछ निकलती है। पर देह भान छोड़ो तो कुछ भी नहीं। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं परम धाम की वासी हूँ। बुद्धि देखो कितनी शुद्ध और शीतल हो जाती है। मैं परम धाम की वासी हूँ, मैं ऊंचते ऊंच बाप की संतान। जो ज्ञान है ना, इसको यूज करें। आप यहाँ 3 दिन बैठे ना, भट्ठी में अच्छी तरह से यूज करो। किसी के देह को मत देखो, किसी के स्वभाव को मत देखो, इसका ये स्वभाव है। स्वभाव देखेंगे, स्वभाव टकरेगा। इनके स्वभाव को छोड़ो, ओरिजिनल आत्मा की स्टेज को देखो। इससे तो सब बाबा के बच्चे नजदीक बने ना। आप सब नजदीक कैसे है? ज्ञान अच्छा लगा आपको, रूहानियत महसूस हुई, बहनों का रूहानी प्यार आपको अच्छा लगा, भाइयों का रूहानी प्यार आपको अच्छा लगा। तो जो अच्छी चीज लगी, मिली, उससे हम अच्छे हो गए। तो क्यों ना हम सदा के लिए अच्छाई को धारण करें, क्यों ना हम मिल मिल करके काम करें।
तो मिलने वाले के अंदर कई शक्तियाँ चाहिए, जितने भी गुण हैं ना वो सब गुण उसमें चाहिए, तो माना हम सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे। तो लक्ष्य क्लियर है कि ऐसा बनना है, लक्ष्य क्लियर है और बाप में निश्चय है, पक्का पक्का, कच्चा कच्चा नहीं, पक्का पक्का। और समय की पहचान है, 3 बातें, हमको हमारा लक्ष्य पक्का हो, बाबा में पक्का प्यार हो, सच्चा, फॉलो उसको कर रहे हैं, वो खुद पढ़ा रहे हैं हम बच्चों को, हमको पावन बना रहे हैं, हमको संपन्न बना रहे हैं। तो अगर हमको सुप्रीम टीचर में प्यार है, उसकी मेहनत का कदर है दिल में, तो फिर हमको बनना कुछ भी मुश्किल नहीं। मरने की भी फीलिंग नहीं आएगी मैं कोई मर रही हूँ। कई बार हमारी बहनें छोटी छोटी होती है ना, वो कहते बहन जी कितना बारी मरेंगे। अरे भाई तू एक बार भी नहीं मरी हो, क्या कितना बारी मरेंगे, क्यों तुम घड़ी घड़ी मरती हो, एक धक्का से ही मर जाओ। मरना ही है ना मुझे, मरने वाला बन सकता है, जो ऐसे जीते रहेंगे तो टक्कर खाते रहेंगे। तो जब हमारा विद्यालय ही है जीते जी मरने का, तो मर करके हम जीवन मुक्ति को पाएंगे। बाबा ने कम सहन किया, हमारी स्थापना में कितना सहन किया। अरे जिसने एक शब्द नहीं सुना होगा, जिसके नाम पर लौकिक में एक शब्द नहीं कोई बोल सकता था, इतना बाबा शानदार व्यक्ति था, इतना बाबा रॉयल भक्त था, गुरुओं में श्रद्धा टू मच। परंतु जब भगवान का काम शुरू किया, भगवान ने प्रवेश किया और दृष्टि नहीं मिली और सबको इस प्रकार से बाबा देखता रहता था, तो सब खिंच गए। क्यों खिंच गए? उनको महसूस हुआ कि हमको भगवान मिल गया, हमको भगवान मिल गया। तो जब उनको महसूस हुआ हमको भगवान मिल गया, तो वो एकदम पक्के हो गए, अब हम बाबा को नहीं छोड़ेंगे, बाबा हमको भगवान मिल गया है। तो भगवान मिल गया, हमने फॉलो किया कि अब जो बाबा कहता है वो हम करेंगे। जो जो बाबा ने धारणा बताई उसी दिन से सबने पाठ पक्का कर दिया। ये चीज़ नहीं खाएंगे, वहाँ फलान फलाना स्थान पर नहीं जाएंगे, अमृत वेले ज़रूर उठेंगे, योग ज़रूर करेंगे, ये फलानी धारणा ज़रूर करेंगे। हमने ये धारणाएं पक्की की, घर वाले सब उलट हो गए, सारा देश ही उलट हो गया। और हम बदले तो बाबा को गाली खानी पड़ी कि ये दादा ने नया ज्ञान कहाँ से लाया। खुद गृहस्थी था, बाल बच्चेदार था, सब कुछ किया उसने, आज छोटी छोटी कन्याओं को ये ज्ञान देता है, ब्रह्मचारी रहो, ये करो, सतयुग में चलना है, ये कौन सी बातें लेकर के आया है। सारा शहर एकदम उलट और गालियां देने लगे। अरे जिसने एक गाली नहीं खाई, किसी ने कभी कुछ कहा ही नहीं, आज भगवान का कार्य किया तो उसको गाली खानी पड़ी। परंतु बाबा की स्टेज को धारण करो, मैं इसलिए रिपीट करती हूँ, बाबा सदा ही मुस्कुराते रहते थे। बाबा को पता लगता आज इसकी माँ बिगड़ी है, बहुत गालियाँ दी हैं। बाबा को सभी बहनें कहेंगे बाबा वो बाहर बहुत गाली दे रही है। बाबा ऐसे मुस्कुराता रहेगा, कहेंगे बच्ची इसमें उसका कोई दोष नहीं है, उसको क्या पता कि इनको कौन मिला है, ये बच्ची कहाँ जा रही है, उनको क्या पता, तो गाली देंगे। तो गाली खाने की क्या स्ट्रेस दी। बाबा अपने ऊंचे शान में था, बाबा को ये निश्चय काम कराने वाला वो है और ऊंचा काम करा रहा है जो मनुष्य समझ नहीं सकते हैं, इसलिए गाली देते हैं। मूल फाउंडेशन बाबा का क्या था कि जो कुछ ये हो रहा है ना, ये अज्ञान में है और शिव बाबा ज्ञान दे करके नई दुनिया की स्थापना करा रहा है, सब कुछ नया करा रहा है, ज्ञान भी नया, साक्षात्कार नया। वो भी कहते ढोंग है, वहाँ से कलकत्ते से वो मिसमेरिज्म सीख करके आया है, यहाँ कन्याओं माताओं को फंसाने के लिए ये काम कर रहा है, बहुत कुछ कहते थे। परंतु बाबा को पता नहीं है कौन काम कर रहा है, इसलिए बाबा मुस्कुराता रहता था। सामने सामने ऐसे गाली देते, ऐसे ऐसे
बाबा मीठा मीठा मुस्कुरा रहा है, बच्ची बच्ची शांत हो जाओ, बच्ची शांत हो जाओ। क्यों? बाबा की ओरिजिनल स्टेज। हमको भी बाप समान बनना है। अज्ञानियों का सहन करने में फिर भी थोड़ी थोड़ी शक्ति आ गई है बहुतों में, परंतु ज्ञानी ज्ञानी का सुन नहीं सकता है, साथी साथी का सुन नहीं सकता है। उस समय उनको बहुत गुस्सा आता है। तो हमारी स्टेज तो गिर गई ना, हम अपने स्टेज से गिर गए। उसको जो बोलना था बोला और हमारी स्टेज गिर गई। हमको क्या करना है? हमको वो काम करना है जो बाबा ने किया है कि सुनते हुए भी न्यारे रहो। तुम्हारे ऊपर सप्रेश तब होता है जब हम उसको स्वीकार करते हैं। इसने ऐसा क्यों कहा? मन चलता है इसने क्यों कहा ऐसा? तो मन ऐसा चलेगा जो अंदर सूक्ष्म में टकराव शुरू हो जाएगा। तूफान आता है ना, बड़े बड़े पेड़ों को गिरा देते हैं। ऐसा तूफान मानसिक खड़ा हो जाएगा जो रात को नींद भी फिट जाएंगी तुमको। नहीं, सुबह को उठ करके मैं इसको सीधा करूँगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं फलाने को बताऊंगा यानी बिल्कुल लगता है ये अज्ञान की स्टेज कितनी खतरनाक है। पर उससे तो बाबा ने हमको बचा दिया ना। आज दुनिया में ऐसे बैठ सकती है क्या? इतनी शांति में बैठ नहीं सकती। हमारा मन शांत तब है जब हमने मन से विकारों का त्याग किया हुआ है, विकारों के लिए रियलाइज किया है कि ये विकार ही दुख देने वाले हैं। इसको टच भी नहीं करना है, मन से इसको टच नहीं करना है। ये क्यों हुआ, क्या हुआ, क्या और क्यों का क्वेश्चन ही नहीं करना है। क्वेश्चन करेंगे द्वैत में चले जाएंगे, फिर टकराने के संस्कार होंगे। यहाँ तो सम्मानने के संस्कार चाहिए, बहुत ही रूहानियत चाहिए। लौकिक संबंधों में भी हम जाते थे, जिन्होंने बहुत 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 गालियाँ दी, तो एक बार नफरत भर गई कि हमारी माँ होकर के हमको ऐसे गाली देती है। हमारी माँ जिसने जन्म दिया जानती है मेरी बच्ची कैसे, फिर भी ये गाली देती हैं। तो अंदर में माँ के प्रति नफरत आ गई। जब मैंने एक बार बाबा को कहा कि बाबा वो हमको कितनी भी गालियाँ देती हैं फिर भी मैं सहन कर लेती हूँ, बाबा आपके नाम पर गाली देते मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। फिर मुझे अंदर से गुस्सा आता है कि ऐसा कुछ हो जाए जैसे श्राप होते ना, मेरे मन से श्राप निकलता है कि ऐसे हो जाए। तो बाबा ने मुस्कुरा करके कहा, बच्ची तुम तो देवी हो, तुम शक्ति हो, शिव शक्ति, तुम किसी को भी श्राप नहीं दे सकती हो। बच्ची तुम जानते हो ना वो अज्ञान में है। हाँ बाबा वो तो अज्ञान में है, तो अज्ञानवश बोलती है ना, बाबा के लिए बोलती है वो भी अज्ञानवश। उसको पता थोड़ी है कौन है ये कार्य करने वाला, अज्ञानवश देती है। तो बच्ची तुम अपने मुख से अशुभ न बोल सकती हो न सोच सकती हो। शुरू की बात सुनाती हूँ, एकदम मेरा दिमाग ठिकाने लगा दिया। तुम नहीं सोच सकती हो, तुम्हारे मुख से ऐसा नहीं निकलना चाहिए। तो आज वो समय आया जिन्हों के प्रति इतनी बात थी, बहुत ही उन्होंने परेशान किया हम लोगों को, परंतु आज वो सब झुक गए। कारण कि हमने कोई भी ऐसा काम उनके प्रति नहीं किया, उल्टा उन्होंने किया हमने सहन किया, हमने संभाल लिया, हमने बुला लिया। और फिर हम क्या करते थे, हर 3 मास के बाद बाबा कहते हैं पत्र लिख करके भेजो, घर में पत्र लिख करके भेजो। तो कभी कभी आता था वो गालियाँ देते रहे, हम पत्र लिखते रहे प्यारा के। पर बाबा ने कहा ना, बाबा एक पत्र की कॉपी लिख करके हमको देता है, तुम अपने फार्म में अपने माँ को लिखो, अपने भाई को, अपने बाप को, इस मैटर को बुद्धि में रख करके फिर हम पत्र डालते रहे। पत्रों ने ऐसा काम किया जो उनको एकदम तीर लग गया। हर 3 मास के बाद मीठा मीठा पत्र, हर 3 मास के बाद मीठा मीठा पत्र। माता जी हम तो चाहते हैं, हम यही पुरुषार्थ करते हैं, हमारी माता जी हमारे साथ स्वर्ग में चले। अब वो गालियाँ दे रही है, अब मैं प्यार दे रही हूँ, तुम स्वर्ग में चलो। परंतु उन्हीं शब्दों ने वो पत्र पढ़ करके क्या करते थे, अलमारी में कपड़ों के नीचे रख देती थी संभाल के, क्योंकि उसको प्यार मिलता था पत्र से।
कहती ऐसा तो कोई प्यार का पत्र नहीं लिखता। मेरी बच्ची ने इतना प्यार का पत्र लिखा, मैंने इतनी गालियां दी, मैंने इतना मारा, और वो मुझे प्यार का पत्र लिख रही है। तो वो जो नफरत उसके अंदर थी ना, ज्ञान से नफरत हो गई ना, बाबा से, हमारे से, सबसे, अब वो नफरत निकल गई, आत्मा ठंडी होने लगी, आत्मा ठंडी होने लगी। फिर हमने कहा माता जी आप एक बार हमारी दिल है, आप अपनी आंखों से इस स्थान को आके देखो। तो जैसे वो आंखों से देखने आई है, 6-7 दिन के अंदर उनको दिव्य साक्षात्कार हो गया, वैकुंठ का साक्षात्कार हो गया, और उसमें इतनी चेंज आ गई, रो रो करके बाबा से माफ़ी मांग रही है, बाबा मुझे आप माफ़ करना, बाबा मुझे माफ़ करना, मैं पता नहीं मैं स्वर्ग में पहुंच गई हूँ, पर उस समय तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या बातें बताई, मेरी बुद्धि खराब हो गई, मैंने बहुत गालियाँ दी, बाबा मुझे माफ़ करो, बाबा मुझे माफ़ करो। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा बच्ची इसमें कल्याण था, तुम अगर ऐसा न करती ना तो ये बच्ची थोड़ी नष्टोमा हो सकती थी, ये तो स्वर्ग की महारानी बन गई, तुमने अच्छा किया, ये खुश है, तुम्हारे उस करने से खुश है। तब तो देख रही हो ना ये बच्ची कितना अच्छा पुरुषार्थ कर रही है। तो फिर हमारी माता को खुशी हुई कि मेरी गाली का बाबा के ऊपर और बच्ची के ऊपर कोई परवाह नहीं, इतना प्यार से हमको लेके आई है इस स्थान पर। तो हमने पॉजिटिव काम किया, उन्होंने सब नेगेटिव किया। हमने उनकी अच्छी तरह से खातिरी की, ज्ञान सुनाया, योग सिखाया, सारा घर दिखाया, एक एक का परिचय देकर 7 दिन में वो इतनी मगन हो गई, एक नई दुनिया में पहुंच गए। तो बाबा कहते ऐसे जो एकदम एंटी हो उनके मन को बदलो, गाली देने वाले को गले लगाओ, तुम्हारे साथ जिसका नहीं बनता है ना ऐसा सूक्ष्म योग लगाओ। हम ऐसी प्रैक्टिस करते रहे हैं, किसी बहन का संस्कार मेरे से बिल्कुल नहीं मिलता है। मान लीजिए हम इतने सालों से चले आ रहे हैं ना, तो अनुभव की बात सुनाती हूँ। तो मैं कहती हूँ मैं इनसे बहुत अच्छी चलती हूँ, पता नहीं ये मेरे से ऐसे क्यों चलती हैं। तो हम कभी कभी मम्मा को बता देते थे, मम्मा मैं तो इससे बहुत अच्छी चलती हूँ, मैं कभी इसका नाम नहीं लेती हूँ, मैं कभी कोई बात में इनसे ईर्ष्या नहीं करती हूँ, तो ये मेरी हर बात में ईर्ष्या करती है, मेरी कोई ना कोई गिलानी करेंगे, किसी न किसी को मेरी ऐसी बात बता देंगे जिससे मैं उनके दिल से गिर जाऊँ। क्यों मम्मा ऐसा क्यों करती हैं? तो मम्मा कहती है तुम्हारी पढ़ाई है ना, तुम देवता बन रही हो ना, तो देवता बनने की क्या पढ़ाई है, तुम्हारे में सहनशीलता चाहिए, तुम सुनो और फिर संभालो, तुम उनके साथ ऐसी दृष्टि नहीं रखना, अब तुम प्रैक्टिस करो। तो मैंने अंदर के भाव को इतना बदली कर दिया जैसे मेरी बहुत प्यारी सखी है। मैं जब भी सामने आएगी मीठा मुस्कुराऊंगी, कोई बात कहनी होगी तो बड़े प्यार से कहूँगी, पहले ऊपर ऊपर से बोल दिया, अभी मैं प्यार से बोलूँगी। तो मैंने देखा धीरे धीरे जैसे मैं उनसे अच्छा चलती हूँ वैसे वो भी अच्छी चलती। मैंने क्वेश्चन नहीं रखा, पहले क्वेश्चन था ये क्यों करती हैं, अब क्वेश्चन को निकाल दिया। अब मेरे को ये बुद्धि में आया कि नहीं, इससे मुझे मिलकर के चलना है, मेरे को मिलकर के काम करना है। तो वही बात हम प्यार से देते, वही बात प्यार से लेते और बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करते, पॉजिटिव, हर बात में पॉजिटिव। ये प्रैक्टिस करो तो देखो आपकी लाइफ इतनी अच्छी हो जाएंगे, आप अपन से ही प्रसन्न हो जाएंगे। बाबा तो होंगे ही, पर हमको हमारी लाइफ अच्छी लगेगी, हम खुद ही समझेंगे हम संतुष्ट है, प्रसन्नचित्त हैं। तो हमारा लक्ष्य भी जीवन का यही है, बाप समान बनना है, बाबा का कार्य करना है और बाबा के कार्य में कोई भी हमारे संस्कार का विघ्न न पड़े, जो संस्कारों की भिन्नता दिखाई पड़े। ये ब्रह्मा कुमार है, ये ब्रह्मा कुमारी है, ये कोई कहे न तो भी मेरे को लगता है ये मैंने बहुत बड़ा पाप किया जो उसने ऐसा बोला। पर हमको मिल करके प्रेम से प्यार से कोई भी काम करो, बाबा को बुद्धि में रखो, लक्ष्य सामने रखो, मुझे क्या बनना है, और समय कितना थोड़ा है, थोड़ा समय वो भी बुद्धि में रखो, थोड़े समय में बदले तो बदले, नहीं तो ओम शांति। बाबा ने कहा ना समय बीत जाएगा फिर क्या करेंगे। तो समय हमारे हाथ से चला जाए
न पुरुषार्थ इधर का न उधर का, बीच में ही लटके रहेंगे। देवता बनने आए परंतु देवता न बन करके फिर हम वापस ही पीछे के तरफ जाएं, वो तो ठीक नहीं रहेगा ना। इसलिए सदा इस बात की स्मृति में रहें कि हम किसके बच्चे, किस कार्य के लिए निमित्त हैं। मेरा जीवन का क्या लक्ष्य, मुझे बदलना है ना। संसार के बदलने की बाद में बात है, पहले मुझे बदलना है। बदल करके फिर बदल के दिखलाऊंगी, बदला नहीं लूंगी, बदल करके दिखलाओ। तो आप सब हमारे बहुत पुराने भाई हैं, बहुत पुराने भी हैं, बहुत नए भी हैं, छोटे छोटे भाई भी हैं, मानो साल वाले 2 साल वाले, फिर भी अच्छा है। ऐसे उमंगो सामी आ गए, ये मौका बार बार नहीं मिलता, इस बार तो दादी ने दे दिया है। अगला साल किसने देखा, क्या देखा। सेवाएं भी बढ़ रही है, टू मच बढ़ रही है, इतना भी टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए जो टाइम मिला है उसका फ़ायदा लेना है। इतना कह करके मैं ओम शांति कहती हूँ।